पावन दिन, अत्यंत मंगलकारी और शुभ फलदायी शुक्रवार का दिन है। ये वो अलौकिक और पवित्र दिन है जब सारा ब्रह्मांड जगत जननी माता लक्ष्मी की अपार करुणा और प्रेम से स्पंदित होता है। ये वह दिन है जब दरिद्रता का नाश होता है और चारों दिशाओं में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष का दिव्य प्रकाश फैलता है। सूर्योदय से बहुत पहले, जब संपूर्ण संसार गहरी निद्रा में लीन होता है, जब आकाश में तारों की झिलमिलाहट अभी भी बाकी होती है और पूर्व दिशा में लालिमा का उदय नहीं हुआ होता, तब ब्रह्म मुहूर्त की परम पवित्र वेला में माता के सच्चे भक्तों के घरों में भक्ति का एक अद्भुत प्रवाह आरंभ हो जाता है। ठंडी और निर्मल वायु जब बहती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अपने साथ स्वर्ग से देवताओं का आशीर्वाद लेकर आ रही हो। घरों के आंगनों को गाय के पवित्र गोबर और चिकनी मिट्टी से लीपा जाता है। उस लीपे हुए स्वच्छ आंगन में सफेद चावल के आटे से कमल के फूलों की अत्यंत सुंदर और मनमोहक रंगोली उकेरी जाती है। घर के मंदिर में शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। उस दीपक की लौ जब स्थिर होकर जलती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं माता लक्ष्मी साक्षात उस प्रकाश में विराजमान हो गई हों। वातावरण में शुद्ध चंदन, कपूर और लोबान की सुगंध फैलने लगती है। ये सुगंध नासिका के मार्ग से होते हुए सीधे आत्मा तक पहुंचती है और मन के सारे विकारों, चिंताओं और दुखों को नष्ट कर देती है। माता लक्ष्मी जो धन की देवी हैं, जो ऐश्वर्य की दात्री हैं, वे केवल स्वर्ण या आभूषणों से प्रसन्न नहीं होती। वे तो मनुष्य के हृदय की शुद्धता, उसके कर्मों की पवित्रता और उसकी निष्कपट भक्ति को देखती हैं। जो धन, छल, कपट, बेईमानी या किसी को रुलाकर कमाया गया हो, वहां माता कभी निवास नहीं करती। माता वहीं ठहरती हैं जहां सत्य का वास हो, जहां परिश्रम का सम्मान हो, जहां संतोष की भावना हो और जहां अतिथि का सत्कार होता हो। आज मैं आपको एक ऐसी ही अत्यंत दिव्य, अलौकिक और हृदय को द्रवित कर देने वाली कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे पूरे मन से सुनने मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है, जीवन के सारे अभाव मिट जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा का साक्षात अनुभव होने लगता है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए हम इस पवित्र कथा के प्रवाह में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पूर्व की बात है, जब भारतवर्ष की भूमि पर धर्म और सत्य की जड़ें अत्यंत गहरी थीं। पुण्य सलिला नर्मदा नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर, शांत और हरा भरा ग्राम बसा हुआ था, जिसका नाम धर्मपुर था। धर्मपुर ग्राम की शोभा अवर्णनीय थी। गांव के एक ओर नर्मदा नदी कलकल करती हुई बहती थी। नदी का जल इतना निर्मल और पारदर्शी था कि उसमें नीचे पड़े हुए कंकड़ पत्थर और तैरती हुई मछलियां स्पष्ट दिखाई देती थी। नदी के दोनों किनारों पर कदम, आम, पीपल और बरगद के विशाल वृक्ष अपनी शाखाएं फैलाए खड़े रहते थे। इन वृक्षों पर दिन भर पक्षियों का मधुर कलरव गूंजता रहता था। गांव के दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो हरे भरे वनों से ढके हुए थे। गांव के लोग अत्यंत सीधे, सरल, सत्यवादी और धर्मपरायण थे। वे एक दूसरे के सुख दुख में बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहते थे। गांव के मध्य में एक बहुत प्राचीन और भव्य मंदिर था, जिसमें माता लक्ष्मी की एक अत्यंत मनमोहक और अलौकिक पाषाण प्रतिमा स्थापित थी। माता के मुखमंडल पर एक ऐसी दिव्य करुणा और वात्सल्य की मुस्कान थी कि जो भी भक्त एक बार उस प्रतिमा के दर्शन कर लेता, उसकी आंखों से प्रेम और भक्ति के अश्रु छलक पड़ते थे। ऐसा लगता था जैसे माता अभी बोल उठेंगी और अपने भक्तों को हृदय से लगा लेंगी। इसी धर्मपुर ग्राम के एक छोर पर, जहां नदी का घाट समाप्त होता था, वहां एक अत्यंत निर्धन लेकिन बहुत ही गुणी कुम्हार रहता था। उसका नाम दीनदयाल था। नाम के अनुरूप ही वह वास्तव में दीनों पर दया करने वाला और अत्यंत सरल हृदय का मनुष्य था। दीनदयाल की आयु लगभग 45 वर्ष की थी। दिन भर चाक चलाने और मिट्टी गूंथने के कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल और कठोर हो गया था। उसकी उंगलियों में मिट्टी रच बस गई थी
और हाथों में कड़े गट्टे पड़ गए थे। वह हमेशा एक पुरानी और कई जगह से फटी हुई सूती धोती पहनता था। उसके पास अपने शरीर को ढकने के लिए कोई उत्तम वस्त्र नहीं था। सर्दियां जब आती थीं तो उसके पास ओढ़ने के लिए कोई मोटा कंबल तक नहीं होता था। वह बस आग जलाकर रातें काट लेता था। लेकिन दीनदयाल के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई और संतोष था जो किसी बड़े सम्राट के पास भी नहीं होता। दीनदयाल केवल मिट्टी के बर्तन ही नहीं बनाता था, वह मिट्टी में अपने प्राण फूंक देता था। उसके द्वारा बनाए गए कलश, सुराही और विशेषकर माता की पूजा के लिए बनाए गए दीपक पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। जब वह चाक पर मिट्टी रखता और उसे आकार देता तो उसके होठों पर निरंतर माता लक्ष्मी का भजन चलता रहता था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री साक्षात देवी का रूप थी। वह अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और क्षमामयी स्त्री थी। घोर दरिद्रता में जीवन व्यतीत करने के बाद भी उसने कभी अपने भाग्य को दोष नहीं दिया। उसके वस्त्र हमेशा फटे होते थे, जिन पर वह स्वयं अपने हाथों से अनगिनत पैबंद लगाती थी। उसके हाथों में कोई सोने या चांदी की चूड़ी नहीं थी, केवल मिट्टी की पकाई हुई कुछ चूड़ियां वो पहनती थी। लेकिन उसका हृदय इतना विशाल था कि यदि घर में खाने को केवल एक रोटी हो और कोई भूखा दरवाजे पर आ जाए तो वह अपनी रोटी उसे देकर स्वयं भूखी सो जाती थी। दीनदयाल और सावित्री के दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक पुत्र जिसका नाम माधव था और एक पुत्री जिसका नाम तुलसी था। दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर और आज्ञाकारी थे। गरीबी के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर था। कई दिन ऐसे आते थे जब घर में मुट्ठी भर अन्न भी नहीं होता था। सावित्री नदी से पानी लाती और बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती थी। वो बच्चों से कहती थी कि आज माता लक्ष्मी का उपवास है, सो जाओ, कल माता हमें भोजन देंगी। मासूम बच्चे अपनी माँ की बात मानकर खाली पेट ही सो जाते थे। दीनदयाल की निर्धनता का सबसे बड़ा कारण गांव का एक अत्यंत क्रूर, लोभी और धनवान व्यापारी था जिसका नाम सेठ धनीराम था। सेठ धनीराम का गांव के पूरे व्यापार पर एकाधिकार था। दीनदयाल दिन रात मेहनत करके जो भी सुंदर दीपक और कलश बनाता था वह सेठ धनीराम को बेचने पड़ते थे। सेठ धनीराम अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह दीनदयाल की मजबूरी का लाभ उठाकर उसके बर्तनों के बदले उसे बहुत ही कम पैसे देता था। उन पैसों से मुश्किल से 2 दिन का सूखा अनाज ही आ पाता था। जब कभी दीनदयाल थोड़े अधिक पैसों की मांग करता ताकि वह अपने बच्चों के लिए थोड़े अच्छे वस्त्र या भोजन ले सके तो सेठ धनीराम उसका अपमान करता और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता। एक बार दीपावली का पावन पर्व आने वाला था। सेठ धनीराम ने दीनदयाल को आदेश दिया कि वह इस बार मंदिर के लिए और उसकी अपनी हवेली के लिए एक अत्यंत विशाल और विशेष प्रकार का दीप स्तंभ बनाए। ऐसा दीप स्तंभ जो पूरे राज्य में किसी ने न देखा हो। सेठ ने कहा कि यदि दीप स्तंभ उसे पसंद आ गया तो वह दीनदयाल को इतने पैसे देगा कि उसका पूरा वर्ष सुख से कट जाएगा। दीनदयाल ने सेठ की बात मान ली। उसने सबसे शुद्ध मिट्टी खोजी। उसने नदी के उस पार जाकर एक विशेष प्रकार की लाल मिट्टी एकत्रित की। उस मिट्टी को उसने कई दिनों तक छानकर उसमें पवित्र नर्मदा का जल मिलाकर गूंथा। जब वह चाक पर उस दीप स्तंभ को आकार दे रहा था तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया था। वह निरंतर माता लक्ष्मी का ध्यान कर रहा था। पूरे 10 दिन और 10 रातों की कठोर तपस्या और अथक परिश्रम के बाद दीनदयाल ने एक ऐसा दीप स्तंभ तैयार किया जिसे देखकर लगता था जैसे वह स्वर्ग से उतरा हो। उसमें एक साथ 108 दीपक जलाए जा सकते थे। दीप स्तंभ पर उसने बहुत ही सुंदर कमल के फूल, हंस और शंख की आकृतियां उकेरी थीं। जब दीप स्तंभ पककर तैयार हुआ तो उसे देखकर दीनदयाल और सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि अब उनकी दरिद्रता कुछ कम होगी और उनके बच्चों को भरपेट भोजन मिलेगा। अगले दिन दीनदयाल उस भारी दीप स्तंभ को एक ठेले पर रखकर बड़ी सावधानी से सेठ धनीराम की हवेली पर लेकर गया। जब सेठ ने उस दीप स्तंभ को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर कलाकृति कभी नहीं देखी थी। उसके मन में लालच आ गया।
उसने सोचा कि यह दीप स्तंभ वह राजा को उपहार में देगा और उसके बदले में हजारों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करेगा। लेकिन जब दीनदयाल को पैसे देने की बारी आई तो सेठ की नीयत बदल गई। उसने दीनदयाल के सामने कुछ तांबे के सिक्के फेंक दिए और कहा कि यह दीप स्तंभ तो बहुत साधारण है, मिट्टी भी अच्छी नहीं है, मैं तो बस तुम पर दया करके तुम्हें ये तांबे के सिक्के दे रहा हूं। दीनदयाल का हृदय टूट गया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने हाथ जोड़कर सेठ से विनती की कि सेठ जी, मैंने इस दीप स्तंभ को बनाने में अपने प्राण लगा दिए हैं, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, कृपया मुझे मेरा उचित पारिश्रमिक दे दीजिए। लेकिन निष्ठुर सेठ ने अपने नौकरों को आदेश दिया और दीनदयाल को हवेली से बाहर फेंकवा दिया। दीनदयाल रोता हुआ खाली हाथ अपने घर लौट आया। जब उसने सावित्री को सारी बात बताई तो सावित्री ने उसे सांत्वना दी। उसने कहा कि आप दुखी न हो, हमारा काम कर्म करना था, हमने पूरी ईमानदारी से अपना कर्म किया। माता लक्ष्मी सब देख रही हैं, वे कभी किसी के श्रम को व्यर्थ नहीं जाने देती। सेठ ने हमारे पैसे नहीं छीने हैं, उसने अपना पुण्य नष्ट किया है, आप धैर्य रखें, माता अवश्य कोई मार्ग निकालेंगी। उस रात दीनदयाल के घर में चूल्हा नहीं जला, चारों प्राणी केवल जल पीकर सो गए। हम लोग के सूत्रपातीन कुछ दिन बाद गांव में एक अद्भुत घटना घटी। गांव के किनारे एक बहुत पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक सिद्ध और पहुंचे हुए अवधूत साधु आकर रुके। उनका नाम स्वामी प्रकाशानंद था। उनका रूप अत्यंत ही दिव्य और प्रभावशाली था। उनके शरीर पर केवल एक मृगछाला थी। उनके जटाजूट अत्यंत लंबे थे। उनके मुखमंडल पर सूर्य के समान तेज था और उनकी आंखें करुणा के सागर के समान गहरी थीं। जब वे चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनके पैरों के नीचे की भूमि भी पवित्र हो रही हो। वे निरंतर ओम का उच्चारण करते रहते थे। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सभी लोग उनके लिए तरह तरह के पकवान, फल, मिठाइयां और वस्त्र लेकर आने लगे। लेकिन स्वामी प्रकाशानंद किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। वे कहते थे कि मुझे इस भौतिक संसार की किसी वस्तु की लालसा नहीं है, मैं तो केवल प्रेम और श्रद्धा का भूखा हूं। जब दीनदयाल और सावित्री को इस महान संत के आने की सूचना मिली तो वे भी उनके दर्शनों के लिए गए। उनके पास भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था। सावित्री ने अपने घर के आंगन में लगी तुलसी के पौधे से कुछ ताजी पत्तियां तोड़ी और दीनदयाल ने एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर मिट्टी का दीपक लिया। वे संकोच करते हुए संत के पास पहुंचे। वहां गांव के अमीर लोग बहुमूल्य वस्तुएं भेंट कर रहे थे। दीनदयाल सबसे पीछे खड़ा था। स्वामी प्रकाशानंद ने अपनी दिव्य दृष्टि से भीड़ के पीछे खड़े उस निर्धन और संकोची कुम्हार को देख लिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उस पीछे खड़े भक्त को मेरे पास लाओ। जब दीनदयाल और सावित्री संत के सामने पहुंचे तो वे उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। संत ने अत्यंत प्रेम से उन्हें उठाया और कहा कि बेटा, तुम मुझे क्या भेंट देने लाए हो? दीनदयाल ने कांपते हाथों से वो मिट्टी का दीपक और सावित्री ने तुलसी के पत्ते संत के चरणों में रख दिए। संत ने उन तुलसी के पत्तों को अपनी आंखों से लगाया और उस मिट्टी के दीपक को अपने हाथ में लेकर बहुत ध्यान से देखा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज तक मुझे बहुत से लोगों ने सोने और चांदी के बर्तन भेंट किए हैं, लेकिन इस मिट्टी के दीपक में जो पवित्रता, जो श्रम की सुगंध और जो सच्ची भक्ति है, वह त्रिलोकी की किसी संपदा में नहीं है। यह दीपक तुमने अपने आंसुओं और पसीने से गूंथा है। संत ने दीनदयाल के माथे पर हाथ रखा और कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी दरिद्रता और तुम्हारे कष्टों को देख रहा हूं। तुम अत्यंत सच्चे और धर्मपरायण मनुष्य हो। तुम्हारे श्रम का मूल्य संसार भले ही न समझे, लेकिन जगदीश्वरी माता लक्ष्मी तुम्हारे एक एक कण के परिश्रम को जानती है। मैं तुम्हें तुम्हारे दुखों से पार पाने का एक अत्यंत अचूक और परम फलदायी मार्ग बताता हूं। तुम दोनों पति पत्नी पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ
माता लक्ष्मी के शुक्रवार के पवित्र व्रत का पालन करो। ये कोई साधारण उपवास नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। संत ने उन्हें व्रत का संपूर्ण विधान अत्यंत विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की भोर में जब आकाश में तारे हों तब उठकर पवित्र जल से स्नान करना, मन में किसी के प्रति कोई द्वेष या क्रोध न रखना, यदि घर में श्वेत वस्त्र हो तो उन्हें धारण करना, संपूर्ण घर को स्वच्छ करना, माता के समक्ष अपने ही हाथों से बनाए गए मिट्टी के सबसे सुंदर दीपक में गाय के घी का प्रकाश करना, यदि घी न हो तो तिल के तेल का उपयोग करना, और यदि वह भी न हो तो केवल स्वच्छ जल का पात्र माता के समक्ष रख देना, क्योंकि माता तो भाव की भूखी है। दिन भर अन्न और जल का त्याग करके मन ही मन माता के पवित्र नामों का स्मरण करना, किसी की निंदा न करना, झूठ न बोलना, और यदि कोई याचक दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ न लौटाना। संध्या के समय माता की आरती करना और अत्यंत सात्विक और साधारण प्रसाद जो भी उपलब्ध हो उसका भोग लगाकर व्रत खोलना। संत ने यह भी कहा कि यह व्रत लगातार 21 शुक्रवार तक करना, बीच में चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। माता तुम्हारी परीक्षा भी ले सकती हैं, वे तुम्हारे धैर्य को परख सकती हैं, लेकिन तुम विचलित मत होना। जो मनुष्य इस व्रत को पूरी निष्ठा से करता है, माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर में निवास करने लगती हैं, उसकी दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है और उसके घर में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। संत के इन वचनों को सुनकर दीनदयाल और सावित्री के हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उन्होंने संत के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाया और घर लौट आए। अगले ही दिन शुक्रवार था। सावित्री रात के तीसरे पहर ही उठ गई। उसने स्नान किया। उसके पास फटे हुए वस्त्र थे, लेकिन उसने उन्हें धोकर एकदम स्वच्छ कर लिया था। उसने पूरे घर की सफाई की। दीनदयाल ने एक अत्यंत सुंदर नया दीपक बनाया और उसमें थोड़ा सा तेल जो वे किसी से मांग कर लाए थे डालकर प्रज्वलित किया। उन्होंने जंगल से कुछ सफेद फूल लाकर माता की तस्वीर के आगे सजाए। घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने केवल जल का भोग लगाया। दोनों ने पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए कठोर उपवास किया। जब वे चाक चला रहे थे तब भी उनका मन माता के चरणों में ही लगा हुआ था। भूख और प्यास से उनके शरीर कांप रहे थे, लेकिन उनके मुख पर एक अलौकिक शांति थी। संध्या के समय उन्होंने माता की आरती की और बच्चों को थोड़ा सा उबला हुआ अनाज खिलाकर स्वयं केवल जल पीकर व्रत खोला। इस प्रकार उन्होंने अपना पहला शुक्रवार का व्रत पूर्ण किया। दिन बीतते गए। हर शुक्रवार को वे इसी कठोर नियम और असीम श्रद्धा के साथ व्रत करते रहे। उनके जीवन में कोई तुरंत चमत्कार नहीं हुआ। परिस्थितियां वैसी ही थीं। भूख, गरीबी और सेठ का अत्याचार जारी था, लेकिन उनके मन की शांति बढ़ गई थी। उनके भीतर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वह माता की इच्छा से हो रहा है। इसी प्रकार 20 शुक्रवार बीत गए। 20वें शुक्रवार तक आते आते दीनदयाल का शरीर भूख और कठोर परिश्रम के कारण और भी अधिक जर्जर हो गया था। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा था। बच्चे कई दिनों से केवल मांग कर लाए गए छाछ या पानी पर जीवित थे। 21वां शुक्रवार आने वाला था। यह उनके व्रत का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन था। गुरुवार की रात को मौसम अचानक बहुत खराब हो गया। भयंकर आंधी चलने लगी। आसमान में काले घने बादल छा गए और डरावनी बिजली कड़कने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। दीनदयाल की कच्ची झोपड़ी की छत कई जगह से टपकने लगी। ठंडी हवा के झोंकों से बच्चे सिकुड़ने लगे। ऐसी भयंकर रात्रि में सावित्री और दीनदयाल पूरी रात जागते रहे और बच्चों को अपने शरीर की गर्मी से बचाने का प्रयास करते रहे। जब भोर हुई तो वर्षा कुछ कम हुई। ये 21वां शुक्रवार था। सावित्री ने उसी ठंड और बारिश में बाहर जाकर कुएं से जल खींचा और स्नान किया। घर में दीपक जलाने के लिए एक बूंद भी तेल नहीं था।
सावित्री बहुत रोई। उसने माता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, आज मेरे व्रत का अंतिम दिन है और मेरे पास आपके लिए एक दीपक जलाने का भी साधन नहीं है। मैं कितनी अभागी हूं। तभी दीनदयाल ने कहा कि हे सावित्री, विलाप मत करो। संत ने कहा था कि यदि कुछ न हो तो केवल स्वच्छ जल अर्पित कर देना। माता हमारे हृदय के भाव देखती है। सावित्री ने एक मिट्टी के पात्र में कुएं का स्वच्छ जल भरकर माता के समक्ष रख दिया और दोनों ने पूर्ण श्रद्धा से अपना 21वां उपवास आरंभ किया। दोपहर का समय हुआ। बाहर अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। तभी उनके टूटे हुए दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दीनदयाल ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक अत्यंत वृद्ध और कोढ़ी मनुष्य खड़ा था। उस वृद्ध के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। वह ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके शरीर से रक्त और पीप बह रहा था और उसमें से बहुत तीव्र दुर्गंध आ रही थी। वृद्ध ने अत्यंत क्षीण और कांपते हुए स्वर में कहा कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं। ठंड से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। क्या मुझे कुछ खाने को और शरीर ढकने को मिलेगा? दीनदयाल और सावित्री का हृदय उस वृद्ध की दशा देखकर छलनी हो गया। उन्होंने तनिक भी ये नहीं सोचा कि ये कोई छूत का रोगी है या इसके शरीर से दुर्गंध आ रही है। दीनदयाल तुरंत आगे बढ़ा और उसने उस वृद्ध को सहारा देकर अंदर लाया। घर में आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी भी नहीं थी। दीनदयाल के पास केवल एक ही फटा हुआ पुराना कंबल था जो उसने बच्चों को ओढ़ा रखा था। उसने तुरंत वह कंबल बच्चों को कंबल था और के ऊपर से हटाया और उस वृद्ध को ओढ़ा दिया। सावित्री ने सोचा कि इस भूखे वृद्ध को क्या खिलाऊं, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। तभी उसे याद आया कि उसने कल एक पड़ोसी के घर काम किया था, जिसके बदले उसे मुट्ठी भर चावल मिले थे, जिसे उसने शाम को व्रत खोलने के लिए बचा कर रखा था। सावित्री ने बिना एक क्षण की देरी किए वे चावल लिए और उन्हें उबाल कर उस वृद्ध के सामने रख दिए। वृद्ध ने वह चावल बहुत ही चाव से खाए। भोजन करने के बाद और कंबल की गर्मी से वृद्ध के शरीर में कुछ जान आई। उसने दीनदयाल और सावित्री की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे घर में तो स्वयं खाने को कुछ नहीं है, फिर भी तुमने अपना अंतिम भोजन और अपने बच्चों का कंबल मुझे दे दिया। क्या तुम्हें तनिक भी मोह नहीं हुआ? दीनदयाल ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे बाबा, हमारा शरीर तो नाशवान है, ये भोजन और वस्त्र भी यहीं रह जाएंगे, लेकिन यदि किसी भूखे को भोजन कराने का अवसर मिले तो ये तो माता लक्ष्मी की ही कृपा है। आप संतुष्ट हुए, इसमें हमें पूरे ब्रह्मांड का सुख मिल गया। वृद्ध ने अपने दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी करुणा अत्यंत दुर्लभ है। माता लक्ष्मी तुम पर सदैव प्रसन्न रहें। इतना कहकर वह वृद्ध वहां से चला गया। संध्या का समय होने लगा। सूर्य बादलों के पीछे छुप गया था। अब व्रत खोलने का समय आ रहा था, लेकिन घर में अब एक दाना भी नहीं था। दीनदयाल और सावित्री ने माता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। उन्होंने कहा कि हे जगन्माता, आज हमारा 21वां शुक्रवार पूर्ण हुआ। हम अत्यंत गरीब हैं। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल हमारे ये आंसू और हमारी सच्ची भक्ति है। कृपया इसे ही स्वीकार करें। हम आज केवल यह जल पीकर ही अपना व्रत खोल लेंगे। वे दोनों आंखें बंद करके प्रार्थना कर ही रहे थे कि अचानक उनके आंगन से एक अत्यंत तीव्र और अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह एक संवाद के लिए प्रकाश इतना तेज था कि बंद आंखों से भी महसूस हो रहा था। साथ ही वातावरण में एक ऐसी दिव्य और मादक सुगंध फैल गई जो कमल, गुलाब और चंदन का मिश्रण प्रतीत हो रही थी। दीनदयाल और सावित्री ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली और बाहर आंगन की ओर दौड़े। उन्होंने जो दृश्य देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। आंगन में वह स्थान जहां दीनदयाल मिट्टी गूंथता था
और जहां उसका मिट्टी पकाने का छोटा सा आवा था, वहां मिट्टी का ढेर सोने के समान चमक रहा था। वो मिट्टी नहीं थी, वह तो शुद्ध और प्रज्वलित स्वर्ण कणों में परिवर्तित हो गई थी। उस चमचमाती हुई स्वर्ण रूपी मिट्टी के बीचों बीच एक अत्यंत विशाल और अलौकिक कमल का फूल खिला हुआ था। उस कमल के फूल के ऊपर स्वयं साक्षात जगत जननी माता लक्ष्मी विराजमान थी। माता का रूप इतना भव्य और तेजोमय था कि दीनदयाल और सावित्री की आंखें चौंधिया गईं। माता ने लाल रंग के अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे, जो रत्नों और आभूषणों से जड़े हुए थे। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में कमल का फूल था, नाज ना कि पहुंची ना कर दूसरे हाथ से वे स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर रही थी और बाकी 2 हाथों से वे अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रही थी। माता के मुखमंडल पर करोड़ों सूर्यों का तेज और करोड़ों चंद्रों की शीतलता एक साथ विराजमान थी। दीनदयाल, सावित्री और उनके दोनों बच्चे ये दिव्य दृश्य देखकर वहीं जमीन पर साष्टांग गिर पड़े। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, केवल आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी। माता लक्ष्मी ने अत्यंत मधुर और संगीत के समान स्वर में कहा कि हे मेरे प्रिय बच्चों, उठो। मैं तुम्हारी निष्कपट भक्ति, तुम्हारे कठोर परिश्रम और तुम्हारे निस्वार्थ त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने 21 शुक्रवार तक जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा व्रत किया है, वह तीनों लोकों में दुर्लभ है। आज दोपहर वह जो वृद्ध और रोगी तुम्हारे घर आया था, वह कोई और नहीं, वह स्वयं मेरे पति नारायण थे, जो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने स्वयं भूखे रहकर और अपने बच्चों का वस्त्र उतारकर उनकी जो सेवा की है, उसने मेरे हृदय को जीत लिया है। तुम्हारे भीतर जो संतोष है, जो दूसरों के प्रति करुणा है, वही मेरा वास्तविक निवास स्थान है। जो मनुष्य अपनी दरिद्रता में भी दूसरों का दुख देखकर द्रवित हो जाता है, मैं उस मनुष्य का घर कभी नहीं छोड़ती। हे दीनदयाल, तुमने जीवन भर जो पवित्र मिट्टी के दीपक बनाए और बिना किसी लोभ के मंदिर में दिए, उन दीपकों के प्रकाश ने मेरे लोक को रोशन किया है। सेठ धनी राम ने तुम्हारा जो धन छीना था, वह तो केवल त्वच्छ धातु थी। मैं तुम्हें वह संपदा दे रही हूं जो कभी नष्ट नहीं होगी। ये जो स्वर्णमयी मिट्टी तुम्हारे आंगन में प्रकट हुई है, ये कभी समाप्त नहीं होगी। तुम इससे जो भी पात्र बनाओगे, वह रोगों को दूर करने वाला और सुख समृद्धि देने वाला होगा। आज से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हुए। इतना कहकर माता लक्ष्मी उस अलौकिक प्रकाश के साथ अंतर ध्यान हो गईं। पूरे घर में अभी भी वो दिव्य सुगंध और वो स्वर्णमयी रोशनी फैली हुई थी। दीनदयाल और सावित्री पूरी रात माता के उस दिव्य रूप को याद करके रोते रहे और उनका धन्यवाद करते रहे। प्रातः काल जब सूर्य उदय हुआ, तो उन्होंने देखा कि आंगन में वास्तव में वह मिट्टी स्वर्ण की हो चुकी थी। दीनदयाल ने कांपते हाथों से उस मिट्टी को उठाया। उसने उस मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर कलश बनाया। जैसे ही वह कलश बनकर तैयार हुआ, वह शुद्ध सोने का कलश बन गया। ये कोई साधारण सोना नहीं था, ये माता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ पारस था। दीनदयाल ने वह कलश लेकर सीधे गांव के उसी सिद्ध संत स्वामी प्रकाशानंद के पास गया। कलश लेकर सीधे गांव के उसी सिद्ध संत स्वामी प्रकाशानंद के पास गया। उसने संत के चरणों में गिरकर रात की सारी घटना और माता के साक्षात दर्शनों का वर्णन किया। संत की आंखों से भी प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा कि हे दीनदयाल, तुम धन्य हो। तुमने इस कलयुग में अपनी सच्ची भक्ति से माता को साक्षात प्रकट कर दिया। यह धन जो तुम्हें मिला है, ये तुम्हारी तपस्या का फल है। इसका उपयोग अपने परिवार के पोषण और समाज के कल्याण के लिए करो। दीनदयाल ने संत का आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। उसने उस स्वर्ण कलश को शहर में एक अत्यंत ईमानदार व्यापारी को बेचा। उसके बदले में उसे अपार धन प्राप्त हुआ। इतना धन कि वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता था। लेकिन दीनदयाल और सावित्री के मन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। उनका स्वभाव
वैसा ही विनम्र और सरल रहा। सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों के लिए सुंदर और स्वच्छ वस्त्र खरीदे। घर में बहुत प्रकार के उत्तम और सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई। कई वर्षों की भूख के बाद बच्चों ने पेट भरकर स्वादिष्ट हलवा, पूरी और खीर खाई। बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कान और आंखों में जो चमक थी, उसे देखकर दीनदयाल और सावित्री का जीवन सफल हो गया। इसके बाद दीनदयाल ने एक बहुत बड़ा और पक्का मकान बनवाया, लेकिन वे मकान केवल उनके रहने के लिए नहीं था। उस मकान का आधा हिस्सा एक धर्मशाला के रूप में था, जहां कोई भी गरीब यात्री या साधु संत आकर ठहर सकता था और भोजन कर सकता था। दीनदयाल ने गांव के सभी गरीब लोगों के लिए वस्त्र और अनाज का प्रबंध किया। जो किसान कर्जे में डूबे थे, उनका कर्ज चुकाया। जो बीमार थे, उनके लिए बड़े वैद्य की व्यवस्था की। दीनदयाल ने अपने आंगन की उस अलौकिक मिट्टी से बहुत से पात्र बनाए। उन पात्रों की ये विशेषता थी कि जिस घर में भी वे पात्र रखे जाते, वहां कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती थी और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती थी। दीनदयाल वे पात्र केवल उन लोगों को देता था जो वास्तव में धर्मपरायण और जरूरतमंद होते थे। उसने कभी उस मिट्टी का व्यापार नहीं किया। गांव के बीचों बीच जहां वह पुराना मंदिर था, दीनदयाल ने अपनी संपत्ति से एक अत्यंत भव्य और विशाल संगमरमर का मंदिर बनवाया। उस मंदिर का शिखर आसमान को छूता था। मंदिर के गर्भगृह में माता लक्ष्मी की एक अत्यंत विशाल और आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई। उस मंदिर में नित्य प्रतिदिन सैकड़ों दीपकों से माता की आरती होती थी। हर शुक्रवार को दीनदयाल एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन करता था, जिसमें गांव और आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोग आकर भोजन ग्रहण करते थे। उस भंडारे में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। अमीर गरीब सभी एक ही पंक्ति में बैठकर माता का प्रसाद ग्रहण करते थे। दूसरी ओर वह क्रूर और लोभी सेठ धनीराम, जिसने दीनदयाल का अपमान किया था, उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। उसके व्यापार में अचानक बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसके गोदामों में आग लग गई और उसका सारा माल जलकर राख हो गया। उसके जिन जहाजों पर सामान जाता था, वे समुद्र में डूब गए। उसकी हवेली, जो कभी अहंकार का प्रतीक थी, अब खंडहर में बदलने लगी। वह सेठ, जो कभी तांबे के सिक्के फेंक कर लोगों का अपमान करता था, अब दाने दाने का मोहताज हो गया। उसके सभी सगे संबंधियों और मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। एक दिन वह भूखा और फटे हाल अवस्था में उसी मंदिर के बाहर बैठा था जो दीनदयाल ने बनवाया था। जब दीनदयाल मंदिर से बाहर निकला तो उसने उस सेठ को पहचाना। दीनदयाल के मन में कोई क्रोध या प्रतिशोध की भावना नहीं थी। उसने आगे बढ़कर सेठ को उठाया, उसे सम्मान के साथ धर्मशाला में ले गया। उसे पहनने के लिए स्वच्छ वस्त्र दिए और अपने हाथों से उसे भोजन कराया। सेठ धनीराम दीनदयाल की इस महानता और क्षमाशीलता को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वह दीनदयाल के चरणों में गिर पड़ा और अपने किए गए सभी अत्याचारों की क्षमा मांगने लगा। उसने कहा कि हे दीनदयाल, तुमने मुझे क्षमा करके यह सिद्ध कर दिया है कि वास्तविक धन स्वर्ण मुद्राओं में नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय की विशालता में है। तुमने मेरा अहंकार तोड़ दिया और मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दिया। दीनदयाल ने उसे उठाते हुए कहा कि सेठ जी, जो कुछ भी होता है वह माता की इच्छा से होता है। सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, सब कर्मों का खेल है। अब आप भी माता के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और शुक्रवार के पावन व्रत का पालन करें। माता आपके भी सभी कष्टों को दूर करेंगी।